अडानी साहब वन ऑफ द फेवरेट, किसके? मेरे नहीं हैं किसी के। अब अडानी साहब इस समय हिंदुस्तान के रिचेस्ट आदमी हैं। 20 साल पहले ये आदमी नॉर्मल था, हमारे आपके जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन था, सेल्फ मेड बिलियनियर है ये। मतलब अंबानी को भी 2 जनरेशन लगी उस लेवल तक पहुंचना, इसने एक ही जनरेशन में ही 25 साल के अंदर वहां तक पहुंच गया जहां तक अंबानी को 2 साल लगे। मतलब धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी इसने अकेले ही नाप दिया। अब हुआ क्या है और होगा क्या, अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और देखिए क्या होगा। एक वर्ड आता है, मैंने आपको पढ़ा था नेक्सस, पढ़ाया था आपको नेक्सस, या एक और वर्ड आप सुनो, लिखो क्रोनी कैपिटलिज्म, CORNY, क्रोनी कैपिटलिज्म। अब एक शब्द सुन लो, ये तो वर्ड टेक्निकल वर्ड सुन लो, बड़ा मजा आएगा, इससे जुड़ जाएगा कुछ। क्रोनी कैपिटलिज्म, ये शब्द एग्जाम में पूछा गया हुआ है और ये कई बार आप इस्तेमाल करोगे इस शब्द को। इसका हिंदी नहीं पता, इंग्लिश लिख लो आप, CORNY, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार बिजनेसमैन के साथ एक गठजोड़ करती है और अपने खास लोगों को वो ठेके देती है, इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिस है ये दुनिया के हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ खास होता है, हर जगह होती है। इसका बस प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक सरकार और बिजनेसमैन, जब सरकार पावर में होती है तो बिजनेसमैन को फायदा होता है। जिस दिन सरकार चेंज हो जाती है उस दिन उस बिजनेसमैन को वो सहूलियतें नहीं मिलती जो मिल रही होती हैं। जैसे अंबानी अडानी के केस में क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको पहले से मिली, जैसे कि पोर्ट, एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट, अगर सरकार ने कहा कि मुझे एयरपोर्ट पे कुछ लॉन्च करना है तो पहले से उनको इंफॉर्मेशन आ गई, तुरंत उन्होंने कंपनी फॉर्म कर दी, तुरंत कंपनी बना दी। जब तक दूसरे लोग के पास पहुंचते खबर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और ये कोई छुपी छिपाई बातें नहीं है, पेपर आप पढ़ो, सब कुछ पेपर में, ऐसा कुछ मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इनके पास इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं कहा गलत माध्यम से आई, वो तो सही माध्यम से आती हो, लेकिन इनके पास इन्फॉर्मेशन बाकियों से पहले आई। और जब तक बाकी लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी वाली कुछ कंपनी फॉर्म करते करते ये पहले से कंपनी बना के रख लेते हैं और इनको लोन देने के लिए बैंक भी तैयार रहते हैं, लोन बैंक दे, और आप इनकी कंपनी तैयार। जब तक दूसरा वाला कंपनी बना रहा है, जब तक इनका सेटअप तैयार है, अब सेटअप तैयार है, सरकार इनको दे देती है, जाओ भाई आप चलाओ। इससे हिंदुस्तान के कम से 25-30 आई थिंक ज़्यादा ही हो सकते हैं एयरपोर्ट सारे अडानी के पास हैं। अपना लखनऊ का भी एयरपोर्ट अडानी की मैनेजमेंट में ही है। ठीक है, बाकी तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो होता है, अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर हो सकता है कि 2024 में मान लीजिए सरकार चेंज हो गई। भाई डेमोक्रेसी में यही तो खूबसूरती है कि कोई परमानेंट नहीं है, चाहे किसी को कितना भी लगे, परमानेंट कोई नहीं है। मान लीजिए अगर चेंज हो गई तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जो बैंकों ने अडानी एम्पायर को पैसा दिया है, देखिए अंबानी और अडानी में फर्क देखिए। अंबानी के पास कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट देती हैं, जियो, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, एक वर्ड अंग्रेजी का है कैश काउ। क्या है? कैश काउ, ये समझना मत, अंग्रेजी सिखा रहा हूं आज मैं आपको, कैश काउ। वो कंपनियां जो हचक के पैसा दे रही हैं, मतलब अगर अंबानी के पास 100 कंपनियां हैं तो 2 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो बाकी 98 कंपनियों को भी फाइनेंस कर रही हैं। जियो का सबसे कमाऊ पुत्र है, पेट्रोकेमिकल का सबसे कमाऊ पुत्र है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी रिलायंस का अपने पास है। तो जब और जियो के माध्यम से तो रिलायंस ने अपना जो कर्जा है वो भी चुका लिया है, मतलब वो बिना कर्जे की कंपनी मतलब होने वाली है, जो बहुत बड़ी बात है। अडानी साथ ऐसा नहीं है, अडानी लोन पे चल रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन लोन के बेस्ड पे है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी की उस पे है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया। अभी आजकल ना वो नाम एक, चलो एक और शब्द सुनो, यूनिकॉर्न नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है? सुना ना यूनिकॉर्न? क्या होता है यूनिकॉर्न? वो कंपनियां जिसकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन, ये देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। यूनिकॉर्न मतलब वो कंपनियां जो जिनकी वैल्यूएशन मतलब वैल्यू $1 बिलियन के बराबर से ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। ये शब्द कौन सा है यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न एक ऐसा धार्मिक किताबों में एक जानवर है, एक ऐसा घोड़ा जिसके सर पे
सिंग लगा होता है, सिंग घोड़ा का सिंग लगा होता नहीं है, एक इमेजिनरी ग्रंथों में लिखा हुआ लेजेंड्स के ऊपर है यूनिकॉर्न। तो ऐसी कंपनी का नाम यहां से है, यूनिकॉर्न है, जो कि इमेजिनरी है। और आजकल देखो कम से कम 101 एक ना फिजिक्स वाला एक कोचिंग है, 101वां वो यूनिकॉर्न बन गया। मतलब वो कोचिंग जिसकी 1 बिलियन वैल्यूएशन हो गई, 101 कंपनी हुई है। अब सरकार ने तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया इसको कि हाँ भैया हम देखो हमारे यहाँ राज्य में कितना हो रहा है, लेकिन सरकार ये बताना भूल गई कि 4-5 इन 100 में से 4-5 कंपनी को छोड़कर बाकी सभी यूनिकॉर्न सब लॉस मेकिंग है, A to Z सब लॉस मेकिंग है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। 1 बिलियन फिजिक्स वाला अगर $1 बिलियन का उसको इन्वेस्टर ने दे दिया, उसको मिल भी गया मालिक को, क्या फिजिक्स वाला, मैं एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन आप सबको समझ लीजिएगा कि क्या वो रिटर्न्स करके वापस कर पाएगा? क्या उनके पास ऐसी यूनिक चीज है कि वो ऐसा मार्केट में $1 बिलियन से ज्यादा पैसा कमाकर अपने इन्वेस्टर को वापस कर पाए? ये चैलेंज होगा, और जब नहीं हो कर पाएंगे तो ये फ्लॉप हो जाएंगे। इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा जो इन्वेस्टर है, जो रईस आदमी है, वो कमजोर हो जाएगा। अब वो मान लो 10 कंपनी को और फाइनेंस कर रहा है तो कर नहीं पाएगा और बाहर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी पूरी मंदी में आना शुरू हो जाएगी। पेटीएम नाम सुना? पेटीएम के असली मालिक है अलीबाबा। अलीबाबा चाइनीज कंपनी, चाइना की कंपनी, जैक मा मालिक है उसके। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ पेटीएम बहुत चला, $1 बिलियन की यूनिकॉर्न बन गया। आज 99% तक के शेयर नीचे, 99% तक के शेयर नीचे आ गए पेटीएम के। ये हालत है हमारे इसके। तो जो ये बबल बना हुआ है, और ये शायद मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी इस बबल पे, फिनटेक नाम सुने एक और, फिनटेक वो कंपनियां, वो फाइनेंस कंपनियां जो कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों में है। लिखो लिखो फिनटेक कंपनीज, फिनटेक जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, समझ रहे हो ना, फोन पे या बायजूस, अनअकैडमी, ये सब फिनटेक कंपनीज हैं। उनको बायजूस और अनअकैडमी को एडुटेक बोलते हैं, ठीक है, एडुटेक फिजिक्स वाला हो गया, या पीसीएस गुरुजी भी एडुटेक है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब बबल जो है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम हिस्ट्री में आएंगे, लेकिन आज मौजूदा हालात वही सब चीजें हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है लेकिन क्या रिटर्न्स आ रहे हैं? क्या सचमुच हो रहा है? और जब ये बबल फटेगा तब इसका असर सब पे पड़ेगा, आप पे, हम पे, सब पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्ड कुछ याद रखना, ठीक है।